हाल ही में आपको याद होगा कि संसद में जा रहे थे राहुल गांधी, तभी किसी पत्रकार ने उनसे कहा आप अच्छे लग रहे हैं, बदले में वो कहते हैं अच्छा वाकई। और जैसे ही राहुल गांधी टर्न करते हैं तुरंत कहा जाता है कि अगले प्रधानमंत्री देश के। अब ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही है, आज आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे बड़ा सर्वे, जिसमें सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आप आंकड़े देकर, सर्वे देखकर शायद हैरान भी रह जाएंगे और नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह, जिनको अब तक आंधी तूफान जलजले वाला नेता और चाणक्य कहा जाता था, वो सख्ते में आ जाएंगे। और ये किसने किया है सर्वे, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ कैसे लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, उसको लेकर एक ताजा और सर्वे आया। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि अगर आप पत्रकार हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि इन पत्रकारों में भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। थोड़े दिनों पहले की एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जब उस घटना की कवरेज करने के लिए कई पत्रकार गए थे तो बताया गया था पर्टिकुलर उस जिले में, बीजेपी के एक विधायक ने बताया था पर्टिकुलर उस जिले में कितने मुस्लिम पत्रकार है, यानी मुसलमान हो पत्रकार तो आपकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के विधायक संकेतों के जरिए कह रहे थे, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट के दौरान आपने देखा क्या क्या हुआ, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई, लेकिन पत्रकारों के साथ कैसे धर्म के आधार पर बदतमीजी की जा रही थी, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और दिखाऊंगा कि कैसे अब हालात ये बन चुके हैं कि अलग अलग जगह से जो खबरें निकल कर आती हैं उन सब के बीच मुसलमान हमेशा केंद्र बिंदु में क्यों रहता है। और एक और खबर, भारत के जितने भी पत्रकार, हमारे देश के पत्रकार हैं, इनमें भी विभेद इस बात का है कि अगर आप चीन या पाकिस्तान को लेकर कोई बात बोलेंगे अच्छी बोलती गलती से, तो आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। लेकिन देश की सरकार आप जब चाहे चीन के साथ संबंध बनाए, तोड़े, पाकिस्तान पर रहम बरसाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले एक खबर हुई, दरअसल ये पूरा आप पहले देख लीजिए। इंस्टेंट बॉलीवुड नाम का ये एक इंस्टाग्राम जो बहुत प्रचलित भी है। दरअसल इसमें व्हाट्स यू रियल थॉट करके था, यस 64%, नो 36%, यानी 36% और 64% लोग जो इन्होंने दिया उसको लेकर है, जिसमें 316 लोगों ने, 3,16,000 माफी चाहूंगा, 3,16,000 लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो इसमें बताया कि बॉलीवुड पेज है इंस्टाग्राम पर, उसने पूछा प्राइम मिनिस्टर की चॉइस क्या है। इसमें 3,16,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें पूछा गया है कि डज राहुल गांधी डिजर्व टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी डिजर्व करते हैं। 64% लोगों ने हाँ कहा और 36% ने ना, यानी 64% लोग चाहते हैं हाँ। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं, और तो और खास बात बताऊं, इनमें वो सेलिब्रिटीज नहीं हैं खास तौर पर जो आम काट कर और चूस कर, या फिर जिनको 2014 के बाद आज़ादी नजर आती है। इसमें बॉलीवुड के अलग अलग सितारे हैं जो खास तौर पर ये कह रहे हैं, और ये माना जा रहा है जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, उसके बाद उनकी लोकप्रियता में इजाफा भी हुआ है। देखिए यहां पर भी एक दावा किया गया, पहले देखिए। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की इस तगड़ी फाइट में कौन आगे है, यहां पर आंकड़े जो कि सबसे अभी हाल फिलहाल के ये आंकड़े हैं जो सामने आए हैं, इसकी कंपैरिजन में आपको बताएं। सबसे पहले चलिए मैं बता देता हूं, इसमें ये जो बताना जा रहे हैं इनको मैं बता देता हूं। इसमें इन्होंने बताया वीडियोस जो व्यूज हैं 7780 हैं, और शॉर्ट्स व्यूज जो हैं 2,82,900, ये दावा किया जा रहा है। वहीं पर देखिए वीडियोस जो हैं उनके 12,52,000, कहीं कहीं टिकते नहीं है नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी। कांग्रेस जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो 15,43,000 हैं, जबकि इनके 2,82,000। टोटल इनके 27,95,000, यानी तकरीबन 28 लाख, और 2,90,680, यानी बीजेपी से कितना कनेक्ट कर रही है जनता, आप खुद समझ सकते हैं। अब आइए अगली खबर पर, यह हालत क्यों है जरा इनको भी देखिए, क्योंकि आप कहते कुछ है और करते कुछ है। पहले सुन लीजिए। 10,000 के पार्सल लिए थे, मुझे बड़ी भीड़ था, चोरी हो गई। तो ये है क्योंकि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कि उत्तर प्रदेश में तो रामराज ला दिया। कैसा रामराज है सब जानते हैं, कि रात में गहने पहनकर भी महिला निकल जाओ तो उसे कोई फर्क नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए बिहार में गया रैली में मोदी जी को देखने गई थी महिला, किसी ने इनका सोने का चैन चुरा लिया, और आप सोचिए ये कहते थे कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। खैर आइए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, दलालन चाप की है। मोबाइल नंबर 8318 मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, मेरा आईडी कार्ड।
किस बात का डाउट है सर? हाँ? वही नहीं रहा धक्के मारते हुए मैं लेके गए वहाँ बस में। आईपीएस जो 2012 बैच के हैं, सीनियर आईपीएस, वो एक आईडी कार्ड देखकर कहते हैं कि डाउट है इनकी जांच होगी। अच्छा, खबर क्या है मैं जरा आपको बताऊं क्या है। दोनों ही ललन टॉप के थे, एक पत्रकार थे, कैमरामैन सब जानते हैं, अमूमन यही होता है, कैमरामैन होता है और एक पत्रकार। अब इन्होंने बताया है, सिद्धार्थ मोहन कौन है मैं आपको सिद्धार्थ मोहन के बारे में बता दूं तो ललन टॉप के एक पत्रकार है। वो लिखते हैं, वाह दिल्ली पुलिस, अगर आपकी जांच और काम करने का तरीका ये है तो आपकी सारी जांच संदेह के घेरे में आ जाती है। हमारे साथ रजत और राशिद एसएससी प्रोटेस्ट कवर करने गए थे, पुलिस आई, पत्रकारों को परेशान करने लगी। साथ ही रजत का आई कार्ड चेक किया, नंबर पूछा और कुछ नहीं कहा। फिर साथ ही राशिद का आई कार्ड चेक किया और कहा इन पर शक है, पूछताछ करने ले चलो। दोनों साथी हिरासत में चले गए, देर रात रिहा हुए। इस पूछताछ का कारण रजत और राशिद के उच्चारण से जो शिनाख्त होती है वो या कुछ और। सीरियसली वाकई सवाल पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूं आप पत्रकार है तो खास तौर पर मुस्लिम जितने पत्रकार हैं उसके लिए भी सावधान रहिए, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, बौखलाए हुए हैं, तो ये भी काम करने से पीछे नहीं हट रहे। और ये देखिए, एक और खबर देखिए, क्या क्या करती है मीडिया, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। ट्रंप के टैरिफ के बाद एक्शन में आया भारत, अमेरिका के लिए बंद की पोस्टल सर्विस। इसमें आवेश तिवारी लिखते हैं, बताइए शर्मनाक कदम को भी दलाल मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। प्रदेश में अगर चिट्ठियां नहीं पहुंचेंगी, पार्सल नहीं पहुंचेंगे तो किसका नुकसान होगा। पोस्टल विभाग वैसे ही मृत्युशैया पर है और खेल कर दिया, और इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। सबसे पहले बताइए कि अमेरिका के साथ इतने घनिष्ठ संबंध और रूस के साथ हमारे जो संबंध थे वो रसातल में किसकी वजह से आए, क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री दौड़ दौड़ कर सबसे पहले पहुंचते थे अमेरिका, जबकि हमारे रिलेशन सबसे। अब देखिए ये करके दिखा रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक है। कराई किस कर रहे हैं, कहाई कितने ताकि इतना ज्यादा रोज पहुंच जाओ। इनका तो बस चले वहां पर रहकर वहां अपनी कैबिनेट बैठा ले और यहाँ देश चलाए, इस लेवल पहुंचा दिया था। अब देखिए यहाँ पर और क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान भी देखते चले। आप लोगों को वोट करना है? हाँ करना है, वोट करना है, वोट करना है तो हम लोग सारे आदमी वोट देना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं देने चाहिए देगा आदमी, हम लोग नहीं देगा, कौन देगा? हम लोग देगा। हमारा वोट कार्ड है, एनआरसी है, सब है इनके पास, उसके बावजूद इनके साथ क्या किया जा रहा है मैं बताता हूँ। दरअसल खबर निकली, असम में बेदखल किए गए लोग बता रहे हैं कि वो वोट देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बेदखल किए गए लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे। हम भारतीय, हमारी पीढ़ियां यहाँ रह रही, हमारे पास सारे कागजात हैं जो मांगे गए थे, तो हम वोट क्यों नहीं देंगे। अब ये सवाल पूछ रहे कि सवाल का जवाब मिल पाएगा? एक सरकार ने कह दिया, सरकार से बढ़कर कुछ है? यही तो चलता फिरता देश है, देश जनता से थोड़ी ना बनता है। देखिए एक ये भी खबर निकल कर आई, हार्ट ब्रेकिंग तो है ही है। यहाँ पर ये टूटे पड़े मकान आपको दिख ही रहे होंगे, इनके साथ क्या क्या किया गया है। जो ये खबर है ये आसिफ मुजफ्ता जो है उन्होंने इसे किया, मुजतबा ने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा, हमने जो देखा वो दिल दिला देने वाला है और बेहद परेशान करने वाला है। असम में हज़ारों मुस्लिम परिवारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, यानी अमानवीय है, जो रहने लायक नहीं है, हालात में उन्हें धकेला जा रहा है, अलग थलग किया जा रहा है। बाहरी लोगों से बात करने की इजाज़त नहीं है, मदद लेने की इजाज़त नहीं है, एक तरीके से बिल्कुल साइलेंटली इमरजेंसी है, ये उन्होंने ऐसा दावा किया है। आगे देखिए, अब इस खबर को ज़रा गौर से सुनते जाइए, खबर क्या है। तो इसमें खबर क्या निकल कर आई पढ़िए। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाक को अलर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। तवी नदी में बड़ी बाढ़ को देखते हुए पाकिस्तान को अलर्ट मोड पर रहने को कह दिया गया है। सिंधु समझौते के मुझे बस इस खबर में एक दिक्कत बहुत लगती है कि आपने क्या अपने सांसद और जो अपने नेता हैं मिथुन चक्रवर्ती, उनसे पूछ लिया था, क्योंकि वो कह रहे थे हम तो एक अलग से खोदेंगे गड्ढा और उसमें पेशाब कराएंगे सारे भारतीय, फिर उनको बहा देंगे। बहाने की मंशा मिथुन चक्रवर्ती की आपने तोड़ी है, ये गलत है, इस सरकार का बहुत गलत फैसला मैं बता रहा हूँ। जब वो बहने जा रहे थे, बाढ़ आ जाती पाकिस्तान में, कितना बढ़िया रहता। कम से कम आपके मिथुन उन्होंने तो पेशाब के लिए कहा था ना, पेशाब से बहाएंगे, ये पानी था तो ठीक किया भारत सरकार ने। वो पेशाब वाला अलग करेंगे क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है। सोचिए ये सारे काम आप कर रहे हैं लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा। तब तो क्या हो रहा था, ये हमने पानी रोक दिया, वो प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा, बहुत माहौल बनाया था ने, फिर क्यों किया। लेकिन ये काम अगर कोई और कर दे तो तुम देशद्रोही, तुम पाकिस्तान परस्त, तुम ये तुम वो, तमाम बातें। और जाते जाते जरा सुनिए क्या कह रही है मैडम। आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल गायब है, आप हिस्ट्री से पूरा मुगल काल गायब है। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं आप? बिल्कुल। ये कौन है? नीतू मैम है, एसएससी एजुकेटर है,
उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, उनके मगज में, उनके दिमाग में सिर्फ भूसा भर के हिंदू मुसलमान डालना है। नमस्कार।